उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। महर पोस्ट ड्रामा आजकल बहुत हिट जा रहा है। इसकी कहानी लगता है कि किसी बर्क रफ्तार घोड़े पे बैठकर लिखी गई है। पहली ही किस्त में महरू जी की शादी और तीसरी में उनकी वापसी। ठा ठा ठा। महरू जी यानी कि अपनी आयजा जी। मेरे पास तुम्हों से अब तक जारी उनके साथ होने वाले रंडी रोनों को हम कुछ इस तरह बयान करेंगे कि आप सब रो पड़ेंगे, मगर खुशी से। चलें जी, आगाज करते हैं ड्रामे के पहले सीन का, जो कि आपके दिमाग को लस्सी करने के लिए काफ़ी है कि हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम है, एक परेशानी है कि हो गया यार। अभी दुख शुरू ही हुए हैं कि उसमें रायता फैलाने मास्टर साहब एक बहुत बड़े हुजम के साथ तोंद निकाले और मज़े की बात उस तोंद को चद्दर में छुपाए। आपके सामने स्क्रीन पे रोनुमा होंगे। अच्छा, बच्चों के सामने हुजपुने की कोई ज़रूरत होती है, लेकिन मास्टर साहब मास्टर हैं। बेटी की शादी का मौका है, बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा सैड चल रहा है, लेकिन इस शख्स के दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि अब इसके हिस्से की जलेबियां भी मैं ही खाऊंगा। मास्टर साहब किस तरह खाने के दुश्मन हैं, ये हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि जब उनके घर एक मेहमान आती हैं और जैसे ही वो जाती हैं ये जालिम शख्स गुस्से पुराने केक के ऊपर टूट पड़ता है। इस शख्स ने अंग्रेजी के 3 से 4 लफ्ज गिनकर बोले, सीरियसली इंटरफेरेंस विद द फ्यूचर, और उसके बाद एक ऐसी लंबी सांस खींची कि जैसे हवा से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हो। लेकिन इनकी बेगम के हम मशहूर हैं कि उन्होंने आई और वो किताब बंद करवा दी। पहली ही किस्त में हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मास्टर साहब बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत मल्टीटास्किंग हैं। कुल्ली रह चुके हैं जनाब, अब तो खैर रह ही चुके हैं। घर वाले इनको शॉपिंग पर नहीं ले जा सकते, कहाँ घसीटते फिरेंगे इस लाश को। ये है एंट्री हमारे ड्रामे के हीरो शाहजहान की। उनकी एक फटफटी और उस पर रखा सिलेंडर और 3, एक भी नहीं 3 ओछे मस्टंडे दोस्त। ऐसे ही दोस्त ले डूबते हैं दोस्त। हीरो गैस का सिलेंडर उठाए, मुंह उठा के घर के अंदर दाखिल हो रहा है बगैर पूछे बगैर बताए, और मास्टर साहब कुर्सी पर मुतमईन बैठे हुए हैं। बस इसी तरद्दुद से बचने के लिए मास्टर साहब उसको कहते हैं कि तुम खुद ही सिलेंडर रखो, अब इस लाश को कहाँ उठा सकते हैं जी। मेरी हैरत गुम हो जाती है जब मैं ये सीन देखता हूँ कि जब वो सिलेंडर रखने अंदर जाते हैं, किचन की स्लैब के नीचे 10 से 15 क्रेट अंडों के, खाली नहीं भरे अंडों के पड़े हुए हैं। ये एक मुअम्मा है कि ये वो अंडे उधर कर क्या है। इतने अंडे, 4 अफराद हैं घर में और अंडों की भरमार बल्ला। खैर हीरो खुश है कि मास्टर साहब को टोपी पहनाई हुई है, बच्ची ताड़ रहा हूँ, और मास्टर साहब अपनी जगह खुश हैं कि बेटा सही बुद्धू इंसान हमें मिला हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है, सब काम हो रहे हैं। अच्छा, अपना हीरो बाहर तो जलील होता ही है, घर में भी जलील होता है माँ के हाथों। घर आके अगर वो खाने का कह दे, माँ के हाथों खरी खरी सुननी पड़ती है। और इस बात पे नहीं कि खाने का क्यों कहा है, भाई वो घर आया है तो खाली हाथ क्यों आया है, कटोरा भर के क्यों नहीं लाया। अरे शाहजहान, रोमियो भी हैं, आज पता लग गया हमें, रोमियो है हमारा लौंडा। आयत जो कि महरू जी की बहन है, वो एक वायरस टाइप है इस ड्रामे के अंदर। उसका किरदार एक वायरस टाइप है जो 500 रुपए की खातिर माँ का पल्लू लटक लटक के मर रही है कि 500 दे दो मुझे किसी तरह। और पहले सीन में आप लोगों ने देखा होगा कि वो जलेबियों का लिफाफा यूं ऐसे लेके जाती है, टूटे हाथों से, जैसे बुस्सी जुराबें उसको पकड़ के रखने को कहा है कि भाई रख दो इसे। ले जी, यहाँ एंट्री है ड्रामे की एक दबंग शख्सियत की, जिन्होंने इस ड्रामे को 4 चांद लगाए हुए हैं इस वक्त। हमारी फफे कुटनी आंटी शकीला। उन्होंने संभाली है एक इंतहाई अहम समाजी जिम्मेदारी। अब जो सीन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आप यकीन करें मैंने जब ये ड्रामा देखा तो मैं 5 से 6 दफ़ा उसको रिपीट कर करके देखा, और उसको देखकर मेरे हंसी से आंखों से आंसू आ गए। ये लेट्स सी। मुझे बंद करके सारा दिन घूमती रहती है आवारा, खा गई मेरे बेटे को डायट। मर जाए अल्लाह करे, तू मर मरेगी। मंजर के बाद आपको लगेगा कि आंटी शकीला का जो बेटा है वो शायद
अंधा है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि ग्लास टूटा है, उसको महसूस हो रहा है कि कुछ गिरे, लेकिन नजर नहीं आ रहा भाई को। पिंडी बॉय लूडो स्टार पे लड़कियों से चैट भी करते हैं। साथ ही एंट्री है जी हमारी कहानी के ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर स्मार्ट, शोखे स्टपनी हीरो की, ढक्कन। अभी सकीना भाभी अपनी तारीफें शुरू कर रही हैं कि उन्होंने कोई अच्छा रिश्ता देख लिया शायद, तो लेकिन नहीं बर्दाश्त, किससे नहीं बर्दाश्त, हमारी शकीला आंटी से नहीं बर्दाश्त। उन्होंने कहा भी हम ना सुन पाएंगे, चलती बनी वो ना। शादी का जिक्र छेड़ते हैं और हमारा सेकंड हैंड हीरो जो कि अपनी माँ को कहता है कि उसने पहचाना नहीं। भाई जिस माँ ने उसको पाला उसने नहीं पहचाना। काफ़ी देर मैं सोचता रहा कि ये डायलॉग क्यों लिखा गया, तो फिर मुझे ख्याल आया कि शायद कोई कमज़ोरी हो गालबन बच्चे को जो छुपाता आ रहा है, क्योंकि तो बचपन से अब तक बड़ा मुश्किल वक्त उसने गुजारा है और एक सोच के अंदर ही रहा है शादी को लेके, तो वो मेरा ख्याल है कोई वीकनेस है। नेहरू जी की शराफत का किस्सा अभी शुरू ही हुआ था, तो मैंने देखा कि अभी वहाँ शराफत का किस्सा शुरू हुआ है, इधर बाउंड्री पे चौका, गेंद बाउंड्री से बाहर। अच्छा जी, अब बात होगी फर्स्ट एपिसोड के मेरे फेवरेट डायलॉग, क्योंकि इस डायलॉग के अंदर क्या बात है, क्या बताऊँ आपको। डायलॉग हमारी शकीला आंटी का है, जब वो ये कहती हैं कि मुझे याद है आपकी दवाई। होए 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 होए, इस जुमले ने दिमाग में क्या क्या नहीं घुमा दिया। मेरे वो दोस्त जो दवाई को जानते हैं, समझते हैं, जो सोचते रहते हैं कब आएगी दवाई, कहाँ से आएगी, कितनी आएगी, कौन लाएगा। इस ड्रामे के अंदर, पूरे ड्रामे के अंदर मुझे इस चीज़ का वेट रहेगा कब वो लम्हा आएगा कि शकीला आंटी अपनी दवाई निकालेंगी और वहाँ पे दिखाएंगी। होप यू guys enjoyed this video. Keep smiling, stay blessed. Please subscribe, share and like our channel to make more smileys.